What a wonderful evening. कैसा ही मनोहर शाम है ये। How many of you are tired? I'm sure you're not tired. How many of you are tired? मुझे मालूम है आप थके नहीं हो, फिर भी पूछ लेता हूँ, आप में से कितने लोग थके हुए हैं? Are you tired? थके हुए हो? No? You got some kind of stamina. आपके पास एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। Praise God for what He's doing. परमेश्वर का धन्यवाद हो वो हमारे बीच में जो कर रहा है उसके लिए। How many of you are being blessed by being here? आप में से कितने लोग कहेंगे यहाँ पर आने के बाद मैं आशीषित हुआ हूँ? How many of you are listening and hearing from God? आप में से कितने लोग परमेश्वर से सुन पा रहे थे? It's so good to be in the presence of God, isn't it? परमेश्वर की उपस्थिति में रहना कितनी आनंद की बात है ना? It's better. That's why David said it's better to be one day in your courts is better than thousands elsewhere. और उसी को दाऊद कहने की कोशिश कर रहा था, बयां करने की कोशिश कर रहा था कि तेरी उपस्थिति का एक दिन कहीं और के 1000 से उत्तम है। And we have been so blessed by the worship team here. और हम आज की आराधना दल के द्वारा बहुत आशीषित हुए हैं। Can we give them a big hand and say, God bless you, Philadelphia Music? परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे उनके लिए और उन पर अपनी आशीषों को आप भेजेंगे तालियों के साथ, तालियों के साथ। You are such a blessing. आप बहुत बड़ी आशीष हो। You know, being in Udaipur, उदयपुर में रहने के नाते you have reached so many places, including my state, where we don't talk much Hindi. आप उदयपुर में रहते रहते पता नहीं कितनी जगह पहुंच चुके हो, यहाँ तक कि आप मेरे गांव भी पहुंच चुके हो जहां पर हम हिंदी बात भी नहीं करते हैं। So when I met them, और जब मैं इनसे मुलाकात किया, it's like I already knew all of them. मुझे लगा कि मैं इनको पहले से ही जानता हूँ, Because I've seen them on YouTube. क्योंकि मैं इनको YouTube में देखता रहता था। Always a joy for me to see young people minister, stand up for God's word, and it's just warms my heart. हमेशा मेरे लिए एक आनंद की बात होती है कि मैं जवानों को आराधना में परमेश्वर के वचन में चलते हुए देखूं, खड़े होते हुए देखूं, वो मेरे हृदय को बहुत गर्म करता है। We just kept on hearing this one message through the worship. हमने आराधना के दरमियान एक संदेश को ऑलरेडी सुन लिया है That God is raising an army. कि परमेश्वर एक सेना को तैयार कर रहा है। You believe that? आप विश्वास करते हैं? Are you part of that army? क्या आप उस सेना के भाग हैं? You know, when you look around, जब आप चारों ओर देखते हो, the world is so dark. संसार अंधकार में डूबा पड़ा है। Terrible stuff is happening. भयानक कार्य हो रहे हैं। You can see the spirit of darkness move in some amazing ways. आप देख सकते हो कि अंधकार का आत्मा तरह तरह से हमारे जवानों को क्या बोलते शिकार करता जा रहा है। And in every generation you can see the spirit of darkness move. और हर पीढ़ी में आप इस अंधकार की आत्मा को कार्य करते हुए देख सकते हो। And you can always stand aside and curse the darkness. और आपके पास हमेशा यह विकल्प है कि आप एक तरफ खड़े रहकर इस अंधकार को कोसे, Or you can say, God, I want to turn on the light. और या फिर आप तो इस तरफ आकर कह सकते हो मैं वो ज्योति बनूंगा जिसके द्वारा ये अंधकार दूर हो जाए। And every time you see in every generation, और हर पीढ़ी में आप देखोगे when God wants to switch on the light, जब परमेश्वर रोशनी लाना चाहता हो, He picks up some young people. परमेश्वर कुछ जवानों को चुनना शुरू करता है। And I want you to be here. I'm not going to show you any PowerPoint, any slide today. आज मैं कोई पावर पॉइंट आपको दिखाने नहीं वाला। You know, there was this Malayalam preacher. एक मलयालम प्रचारक थे, मलयाली So he प्रचारक was थे। so busy with all his PowerPoints like me. वो मेरे समान पावर पॉइंट्स में इतने व्यस्त थे। So after his message, अपने संदेश के बाद people asked, how was the message? लोगों ने पूछा कि संदेश कैसा था, So he was showing his PowerPoints. और वो अपना पावर पॉइंट दिखाता जा रहा था। So the people who were listening said, और जो लोग सुन रहे थे उन्होंने कहा there was no power and no point. वहां पर पावर भी नहीं था और पॉइंट भी नहीं था। So I don't want that to happen today. मैं नहीं चाहता आप भी मेरे विषय में ऐसा कहे, So I'm not going to show you any PowerPoint. इसलिए मैं आज कोई पावर पॉइंट दिखाने नहीं वाला। And I'm going to keep it very short. मैं बहुत संक्षिप्त में बोलने वाला But हूँ। I want to respond to what God has been talking to us for the past couple of days. लेकिन परमेश्वर पिछले कुछ दिनों से जो हमसे बात कर रहा था उसकी प्रतिक्रिया में देना चाहता हूँ। You know, what age do you think is the right age to start being used by God? परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल में लिए जाने के लिए आपको क्या लगता है सबसे अच्छा जीवन का समय या फिर उम्र कौन सा होता होगा? Approximately what age do you think God? अंदाजे से बताओ कौन सी उम्र सबसे अच्छी उम्र है परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल में लिए जाने के लिए? Give me your feedback. कुछ बताइए। Approximately. लगभग अंदाजी बता दो। 18? Okay. 18। What else? 19? 14। Teenage? टीनेज।
Okay, yeah, so more or less we are talking about, teenage and 18 and 19. Some of us might be saying around 25, 30, maturity. I want to introduce you to one character in the Bible. आप में से अधिकतर लोगों ने कहा 14, 18, फिर 20, फिर 25, लगभग उस साल के दरमियान आपने बोला, लेकिन मैं आपको बाइबल के अंदर से एक ऐसे चरित्र का परिचय कराना चाहता When हूँ the nation was going through the darkest of times, जब पूरा संसार अंधकारमय समय से होकर गुजर रहा था, God used one young man परमेश्वर ने एक जवान लड़के को चुना to turn the world upside down. कि दुनिया को उलट पुलट कर दे। And you want to know how old he was? और आपको मालूम है वो कितने साल का था? Turn your Bibles to 2 Kings 22. अपने बाइबलों को खोले, दूसरे राजा उसके 22वें अध्याय की ओर निकाले। 2 Kings 22 verses 1 to 3. दूसरा राजा 22वां अध्याय 1 से 3। Let's read it. उसको हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा 22 1 से 3। जब योशिया राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था। How old? कितने साल का था? How? कितने साल का? The youngest person here is 13, right? यहाँ पर सबसे छोटा हमने कल पूछा था 13 साल का है ना? Correct. कितने साल का है बेटा? How old was Josiah? जोसाया यहाँ पर, योशिया यहाँ पर कितने साल का है? Okay, now let's read the rest. आगे पढ़ते हैं साहब। और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यदीदा था, जो बोस्कतवासी अदाया की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, ठीक उसी पर वह भी चला, और उसने ना तो दाहिने और ना बाई ओर मुड़ा। Now I want you to know अब मैं आपको बताना that this चाहता हूँ country Israel is going through the worst time in their history. कि इज़राइल पूरा राष्ट्र अपने जीवन के सबसे भद्दे दौर से होकर गुजर रहा I है। will tell you how bad it is मैं आपको बताऊंगा कितना भद्दा है वो, in the coming, in a couple of minutes. मैं आने वाले कुछ क्षणों में बताऊंगा। But really bad. लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो, बहुत ही गंदी अवस्था से होके जा And रही in है। that situation, God wants to switch on the light. और इस समय के दौरान परमेश्वर रोशनी लाना चाहता है। God saying enough is enough. परमेश्वर बोलता है बहुत हुआ, I want to get one guy. अब मुझे एक लड़के को पकड़ना पड़ेगा, He needs to come and turn this world upside और down. उसको आकर इस संसार को ऊपर नीचे उलट पलट करना पड़ेगा। And he looks around और वो देखना शुरू करता है and he sees no one. और कोई नहीं मिलता है, None of the adults, कोई भी बड़ा, none of the mature people, कोई भी बुजुर्ग, none of the priests, कोई भी याजक, none of the kings, कोई भी राजा, none of the guys can do this. कोई भी उसको मिलता नहीं है कि वो रोशनी ला सके उसके द्वारा। So he picks up an 8-year-old. तो वो एक 8 साल के बच्चे के पास जाता है। You know what it tells me? आपको मालूम है ये मुझे क्या बताता है? God can use anyone and anything परमेश्वर किसी को भी कभी भी इस्तेमाल कर सकता है according to his purposes. अपने योजनाओं के अनुसार। If he doesn't find men, अगर उसको बड़े बुजुर्ग पुरुष नहीं मिले, he will find boys. वो लड़कों को ढूंढेगा। And if he doesn't find boys, अगर लड़कों में भी कोई नहीं मिला, he will find a donkey like Balaam's donkey to speak for him. वो गधे को ढूंढ निकालेगा ताकि बालाम के गधे के समान उससे बात करे। Because he is God Almighty El Shaddai, he can do what he wants, when he wants, how he wants. क्योंकि वो हमारा सर्व सामर्थी एल शदाई परमेश्वर है, जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे कर सकता है। So never think, oh, I am too young. इसलिए कभी भी ये मत बोलना मैं तो बहुत छोटा हूं साहब। Every time the call of God would come on a person, many a times the excuse was, God, I'm too young. कई बार जब परमेश्वर की बुलाहट बाइबल में लोगों के पास पहुंची तो कई लोगों की प्रतिक्रिया यही थी, मैं तो छोटा हूं। Jeremiah, I want you to be my messenger. Oh God, I'm too young. यिर्मयाह के पास परमेश्वर पहुंच के बोलता है, मैं तुझे संदेश वाहक बनाना चाहता हूं मेरे वचन का, और वो बोलता है परमेश्वर मैं तो जवान हूं। Oh Timothy, I want you to turn the world upside down. Oh God, I'm too young. तिमुथियुस मैं चाहता हूं कि तू दुनिया को उलट पुलट कर दे, अरे परमेश्वर मैं तो बच्चा हूं। But when young people respond to God, लेकिन जब ऐसे जवान बच्चे लोग परमेश्वर को प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं, God starts turning the world upside down. परमेश्वर दुनिया को बदलना, उलट पुलट करना शुरू करता है। And now अब the call of God, the selection of God comes on an 8-year-old. परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर का चुनाव एक 8 साल के बच्चे पर आता है। Now you need to understand first his personal background. अब उसकी थोड़ी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि आपको पहले समझनी पड़ेगी। I'll start with his grandfather. मैं उसके दादा से शुरू करता His हूँ। grandfather's name was Manasseh, उसके दादा का नाम था मनशे, the wickedest,
worst king that Israel has ever seen. इजराइल के राष्ट्र के दौरान सबसे भद्दा और गंदा और बेवकूफ राजा। You know how bad he was? आपको मालूम है वो कितना बुरा था? He built temples to Baal. उसने बाल के लिए मंदिरों का निर्माण कर डाला। He erected Asherah poles. उसने इजराइल राष्ट्र के अंदर अशेरा के लिए गुम्मटों को खड़ा कर दिया। He sacrificed to idols. उसने मूर्तियों के सामने बलि चढ़ाना शुरू कर दिया इजराइल के राजा ने। And listen to this. और ये भी सुनना, As if that was not bad enough, what he did is he took his own son, sacrificed his son on the fire to Molech. ये सब करना उसके लिए काफी नहीं था। उस भाई साहब ने एक कदम और आगे जाकर पता है क्या किया? अपना खुद का बेटा लिया और उसको बाल की वेदी पर जाकर समर्पित कर दिया, उसको काट डाला, बलि चढ़ा दिया। Can you imagine? सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो कितना बुरा है ये? That's his grandfather. ये इसका दादा है। Now he has a son, अब उसका एक बेटा होता है Ammon. जिसका नाम है अमोन। He's no better. वो भी कोई दूध का धुला नहीं है। Whatever Manasseh did, मनश्शे ने जो किया the same thing his son did. उसी के पद चिन्हों पर हमारा अमोन भी चलता है। So you need to understand, अब आपको ये बात समझनी होगी, Josiah's grandfather was the worst. योशिया का पिता सबसे भद्दा है, His father was no better. उसका बाप भी कोई दूध का धुला नहीं, And yet God chooses this guy. लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने इस बच्चे को चुना, Which tells me, जिसके द्वारा परमेश्वर मुझसे कहता है it doesn't matter who your father is. मायने नहीं रखता आपका बाप कौन It है, doesn't matter who your grandfather मायने is. नहीं रखता आपका दादा If परदादा God कौन है। selects you, my friend, अगर परमेश्वर आपको चुनता है मेरे प्रियो, He will use you to turn the world upside वो down. आपका इस्तेमाल करेगा दुनिया को उलट पुलट करने के लिए। We were doing a outreach just before I came in a place called Perumbavoor. That's how I sprained my back. यहाँ पर आने से पहले पेरुम्बावूर के एक जगह पर मैं आउटरीच प्रोग्राम कर रहा था और उसी के द्वारा मेरे कमर में थोड़ी तकलीफ शुरू हो गई। Perumbavoor is the drug capital of Kerala. केरला के अंदर का सबसे ज्यादा नशीले पदार्थों का सेवन पेरुम्बावूर नाम के गांव के अंदर होता है। Young adults are getting addicted to drugs, so we thought we need to get the gospel across. वहाँ के जवान बच्चे, लड़के लड़कियां, नौजवान नशीले पदार्थों के आदी होना शुरू हो चुके हैं, इसलिए हमें लगा उधर जाके हमें सुसमाचार सुनाना चाहिए। So we booked a whole big stadium इसलिए फिर हमने एक बड़ा सा स्टेडियम बुक कर डाला and we started our meeting. और हमने अपनी मीटिंग को शुरू किया। So before we started the meeting, और मीटिंग को शुरू करने से पहले we had church leaders from all church denominations. हर एक चर्च के डिनोमिनेशन से हमारे पास कलीसिया के अगुए थे, हर एक संस्था से। So the mainline church people were there, the Pentecostals were there, independent, a lot of churches together. तो हर एक कलीसिया की संस्था, चाहे वो मेन लाइन हो, ऑर्थोडॉक्स हो, सीरियन कैथोलिक्स हो, तमाम प्रकार के डिनोमिनेशन से अगुए लोग आया करते थे। So before the inauguration prayer was going to happen, और उद्घाटन की प्रार्थना के होने से पहले the IPC pastor of that region, आईपीसी का जो पासबान था उस प्रदेश का, he was supposed to pray. He took the mic and he said, उसको प्रार्थना करना था, लेकिन उसने अपने हाथ में माइक लेकर कहा, he said this, उसने ये कहा, I want everyone to know मैं चाहता हूँ आप सब जान लो that my grandfather was an alcoholic. कि मेरा दादा एक बेवड़ा था, My father was an alcoholic. मेरे पापा एक बेवड़े थे, But by the grace of God, I am a preacher of the gospel of Jesus लेकिन Christ. परमेश्वर के अनुग्रह से मैं परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचारक हूँ। So it doesn't matter where you come from. इसलिए मायने नहीं रखता आप किस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं। If God's eyes are on you, my friend, अगर परमेश्वर की आंखें तुझ पर गड़ गई है, you can stop the cycle in your family. तू परिवार में चलने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली श्रृंखला को रोक सकता है। You just don't stop the cycle in the family, you can stop the cycle in your city. तू अपने परिवार में चलने वाली दोहराने वाले पापों को ही नहीं, लेकिन अपने गांव में, शहर में होने वाले पापों को भी रोक You सकता can है। stop the cycle in the nation. तू अपने राष्ट्र में होने वाली श्रृंखला को, पाप की श्रृंखला को रोक सकता है मेरे प्रिय। You tell me, oh, that's too difficult. आप बोलोगे नहीं, बहुत मुश्किल है साहब। That's why I chose Josiah. इसलिए मैंने योशिया को चुन के खड़ा किया। Worst situation, बड़े भद्दे माहौल से होके गुजर रहा है, 8-year-old. 8 साल का बच्चा। See, God's plans are grand purposes. मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर की योजनाएं बड़ी महाकाय होती है। He chooses the weak to shame the wise. वो निर्बलों को चुन ले, वो निर्बुद्धियों को चुन लेता है ताकि वो बुद्धिमानों को लज्जित करे। When Goliath is shouting his threats, जब गोलियत यहाँ से दावे दे रहा है, धमकियां दे रहा an है, entire army of Israel shaking in their boots, और इजराइल की सारी सेनाएं उनके पांव कांप रहे हैं डर से, the king is hiding in his home. और राजा घर के अंदर दुबक के छुप के बैठा हुआ A है। young boy comes with a sling. एक छोटा सा जवान सा बालक आता है एक गोफन लेकर। Young fellow. जवान लड़का, I mean, nobody even looked at him.
किसी ने उसके ऊपर गौर भी नहीं किया होगा His तब तक। brothers looked at him saying, "What in the heavens are you doing here? उसके भाइयों ने उसको देखकर कहा कि क्या उखाड़ने आया यहाँ पर? You should be taking care of the flock. What are you doing here? तू जाकर वहां पर जाकर अपने भेड़ों की रखवाली कर। This is for men, not for boys." ये लड़कों की बात है, ये बड़े लोगों की बात है, छोटे बच्चों का इधर कोई काम नहीं है। David, what are you doing? दाऊद कर क्या रहा है तू? But the problem is, लेकिन समस्या है they saw only the boy. उन्होंने केवल एक छोटे से बच्चे को They देखा। did not see the God inside the boy. उन्होंने उसके अंदर के परमेश्वर को नहीं देखा। Inside the little boy उस छोटे से बच्चे के अंदर was a mighty warrior. एक सामर्थी योद्धा छुपा बैठा And the था। moment he heard Goliath shout, और जैसे ही उसने उस गोलियत की दहाड़ को सुना, this little boy starts doing something that nobody else would do. ये छोटा सा बच्चा उठ खड़ा होता है और कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं He करी। shouts, "Who is this uncircumcised Philistine who is attacking the armies of Israel?" वो बोलता है कि ये खतना रहित पुरुष है कौन जो परमेश्वर की सेना को ललकारने का दम रख रहा है। And all the men, और सारे पुरुष, the big guys, बड़े बड़े लोग shaking in their boots. उनके पांव कांप रहे हैं। One young boy लेकिन यहाँ पर एक जवान लड़का takes his little sling, अपने गोफन को उठाता है, one shot, एक लगाता है and the entire Philistine army becomes subjects to Israel. और पूरी फिलिस्ती सेना इजराइल का आहार हो जाती है। Why do you think God operates like that? आपको क्यों लगता है परमेश्वर ऐसे क्यों काम करता है? Because you know God gets all the glory. क्योंकि परमेश्वर सारी महिमा चाहता है। He wants to use each one of us परमेश्वर आप में से प्रत्येक को चुनना चाहता है, so that इस्तेमाल करना चाहता so है, that he might get the glory. ताकि परमेश्वर को सारी महिमा मिले। You're young, आप जवान हो, no problem. कोई बात नहीं। You're weak, आप कमजोर हो, no problem. कोई दिक्कत नहीं। You don't have talents, आपके पास टैलेंट नहीं है, no problem. कोई दिक्कत Like नहीं। sister was saying, your voice is cracking, no problem. वो बहन कह रही थी कि उसका गला बैठ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। You come. आप आओ तो सही। You are standing with Almighty God. आप सर्व सामर्थी परमेश्वर के साथ खड़े होते हो। Do you know the commander in chief Jesus? He has never ever lost a single battle. आपको मालूम है हमारा सेनाध्यक्ष प्रभु यीशु मसीह ने आज तक एक युद्ध से हार नहीं पा सामना किया। Not a single battle. एक भी युद्ध वो हारा नहीं है आज तक। You go behind him. आप बस उसके पीछे खड़े हो जाओ, Victory is guaranteed. जय आपका ही है। The question is, सवाल ये है, would you respond like Josiah? आप योशिया के समान प्रत्युत्तर दोगे? When the adults are not responding, जब बड़े उत्तर देने से पीछे कतराते when the हैं priests are not responding, और जब याजक लोग भी उत्तर देने से पीछे हटते one हैं, young boy said, एक जवान लड़का कहता I है, have a great grandfather by the name of David. मेरे पास पर दादा है जिसका नाम है दाऊद। He was not perfect, but he knew God. वो सिद्ध तो नहीं था लेकिन वो परमेश्वर को जानता था। I'm not going to follow my father. I'm not going to follow my grandfather. I'm going to go in the ways of King David. मैं अपने पापा के पद चिन्हों पर नहीं चलने वाला, अपने दादा के पद चिन्हों पर चलने नहीं वाला, लेकिन मैं अपने पर दादा के पद चिन्हों पर चलूंगा जो कि है राजा दाऊद। And the Lord uses him. और परमेश्वर उसका इस्तेमाल करता So है। that's his personal background. अब ये उसकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि है। Now let's look at the cultural background. अब वो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को हम देखते हैं। When Josiah is 8 years old, जब योशिया 8 साल का था, you know what is the common mode of worship? सामान्य आराधना की रीति शैली क्या थी आपको मालूम है? It is only bowing to Baal. वो वहां पर आम तौर पर बाल के सामने झुकना ही आराधना माना जाता था। No worship in the temple. मंदिर में तो आराधना होती ही नहीं थी। Only worshiping Baal. केवल बाल के पास जाके दंडवत करो। That's what everyone is doing. और सारे लोग, पूरा राष्ट्र यही कर रहा है। As if that is not bad enough, और लगता है ये कम है आपको? the whole place is full of sexual immorality. पूरा राष्ट्र लैंगिक अनैतिकता का शिकार हो चुका है, भर चुका है। It's described in the book of Kings and Chronicles. राजाओं की किताब और इतिहास की किताब में इसका विवरण दिया गया है। You need thick skin to even read it. आपकी मोटी चमड़ी होनी चाहिए उसको पढ़ने के लिए भी। Terrible stuff. भयानक बातें, भद्दी बातें, Sexual perversion to the heights. लैंगिक अनैतिकता चरम सीमा छू रही है। And not only that, और आमतौर पर like his grandfather, child sacrifice was very common. जैसे मनुष्य ने किया था उसी तरह से बच्चों की बलि चढ़ाना आम बात हो चुकी थी पूरे राष्ट्र में। Very common. बहुत ही आम बात हो चुकी थी। Which tells me जिसका मतलब है evil isn't new. अब यहाँ पर पाप कोई बड़ी बात नहीं है। Don't think it's something recent. आप ये मत सोचो पाप कोई ऐसी वस्तु है जिसके साथ तर्क कर सको आप। It has been there for centuries together. पाप ऐसी कोई चीज है जो अभी आई है, पाप सदियों से थी उस राष्ट्र में। Look into our situation. हमारे जमाने में देखें, You see idolatry everywhere. आप मूर्ति पूजा हर तरफ देख सकते हो।
You see, people worship everything but God. आप देखते होंगे लोग सबकी आराधना करेंगे सच्चे परमेश्वर को छोड़कर। See, the thing is, man will worship. You can be an atheist, but you will worship. मजे की बात यह है कि भले ही आप नास्तिक भी हो, आप फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आराधना कर रहे Because we होंगे। were created to worship, we will worship. क्योंकि हमें आराधना के लिए बनाया गया है, इसलिए वो हमारे अंदर से यूं ही बहता जाता The है। only question is are we worshipping the true God? That's the only question. Either they will worship the true God, or they'll worship idols, or they'll worship money, or they'll worship pleasure, they'll worship something or the other. एकमात्र सवाल यह है कि आपके इस आराधना का पात्र कौन है। या तो आप सच्चे परमेश्वर की आराधना करेंगे, या पैसे की, या नौकरी की, या फिर अपने अभिलाषाओं की, या स्वयं की, या फिर किसी मूर्ति की, फलाना ढिमकाना। Number two, दूसरी बात, just like in Israel, इजराइल के समान ही sexual immorality is rampant. I was talking about in the morning. It is common. It is a normalized sin. हमारे देश में और विश्व भर में लैंगिक अनैतिकता आम बात हो चुकी है। You can see Romans 1 played in front of our eyes. रोमियो उसका पहला अध्याय आप स्पष्ट रूप से आज देख सकते हो। Full of sexual immorality. बहुत लैंगिक अनैतिकता। Even if you look at a television advertisement, there's a tinge of immorality. अगर आप एक टीवी का एक एडवर्टाइजमेंट ही देखोगे, आप उसमें भी इसका एक हिंट आपको देखने को मिल जाता A है। magazine cover will have a tinge of immorality. हर एक मैगजीन के कवर पर लैंगिक अनैतिकता का एक हिंट होता है। The stand-up comedian who cracks jokes has a tinge of immorality. हर एक स्टैंड अप कॉमेडियन जो खड़ा होकर मजाक करता है, लोगों को हंसाने की कोशिश करता है, अपनी बातों में वो भी लैंगिक रूप से अनैतिक बातों का जिक्र करता है। It's infiltrated everything that has become a common. वो हर चीजों के अंदर घुस चुकी है और अब एक आम बात हो चुकी है हमारे समाज में। Now, how about child sacrifice? अब बच्चों की बलि के विषय में Oh, that doesn't happen. वो तो नहीं होता है ना हमारे बीच में। Do you know, आपको मालूम है in India, भारत में the number of abortions that happen, which are recorded, भ्रूण हत्या जिनका जिक्र किया जाता है, जो रिकॉर्ड के अंदर है, is unimaginable. उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। केवल भारत की बात कर रहे हैं, Just India. केवल भारत की Oh, बात we कर say रहे it's all about in the West and in the US. No, I'm talking about India. हैं। हम कहते हैं ये तो सिर्फ पाश्चात्य देशों में ही है। नहीं, हमारे भारत में भी घुस चुका है भ्रूण हत्या। Life is not even considered. There's no value for life. जीवन की कदर ही नहीं है साहब। It's all about convenience, हम अपनी सुविधा के अनुसार जीना चाहते and we हैं don't care for the laws of God. और मायने नहीं रखता परमेश्वर का व्यवस्था क्या कहता है। That's the scene then, ये तब की बात भी थी the same scene now. और आज भी वही इतिहास दोहराया जा रहा है। Very dark. बहुत अंधकारमय जीवन। What is God looking for? परमेश्वर किसको ढूंढ रहा है? One young Josiah. एक जवान योशिया को, One young Josiah. एक जवान बच्चे योशिया The को। question is, सवाल यह है, would you be willing to answer to that call? क्या आप उस बुलाहट का प्रतिक्रिया देंगे? Now you need to understand, अब आपको यह समझना है what does he do? हमें करना क्या है। I'll quickly tell and then we'll close. मैं जल्दी से बताऊंगा और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। This young boy, first of all, he chooses that he is going to follow the way of David. सबसे पहले ये बच्चा योशिया जो है वो निर्णय लेता है कि मैं अपने परदादा दाऊद के पद चिन्हों पर चलूंगा। So when the whole world is now moving in that space, he's exactly in the opposite direction. जब पूरा संसार एक दूसरी दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, वो कहता है, उसमें से अलग आता है और कहता है मैं दाऊद के पद चिन्हों पर चलूंगा। That's at the age of 16, अपने 16 साल की उम्र में he said, I'm making my stand clear. मैं अपने आप को दृढ़ करने की Even if the whole world is against me, doesn't matter. भले ही सारा संसार मेरा विरोध करे, लेकिन मैं इस बात पे दृढ़ हो जाऊंगा This has to stop. और इसको रुकना ही पड़ेगा। By the age of 20, 20 साल की उम्र होते he ही destroyed all the high places. उसने सारे ऊंचे गढ़ों को ढाना शुरू कर दिया। Age of 20. 20 साल की उम्र में। You need to understand, this is not a small thing. आपको समझ में आ रहा है, कोई छोटी बात नहीं बोल रहा हूं मैं, But you need to understand, how did he go about this? लेकिन आपको यह समझना होगा उसने ये सब कैसे किया। The first thing that he did, पहली चीज जो उसने किया, that he made a radical choice. उसने एक सख्त कदम उठाया। What he did, क्या किया उसने? before all the outside reforms, he made inside reforms. बाहर क्रांति लाने से पहले अंदर क्रांति लाया। पहले वो He smashed the sacred stones, उसने अपने घर के अंदर के पवित्र पत्थरों को गिरा दिया cut down the Asherah poles, और अशेरा के जो गुम्मट थे उनको गिराना शुरू कर दिया destroyed the high places और ऊंचे गढ़ों को गिराना शुरू कर दिया in such a way that there was no evidence that it existed at all. और इस तरह से उसने तहस नहस किया कि कल को जाकर कोई ढूंढ के भी बता नहीं सकता कि यहां पर ऐसी कोई चीज एक जमाने में रहती भी थी। He was so radical वो इतना कठोर था that it came to a place where people
people had no option to worship idols. लोगों के पास अब कोई विकल्प ही नहीं बचा उसके कारनामों के कारण कि अभी वो किसी मूर्ति के पीछे जाए। He took out all the options. उसने सारे विकल्पों को ही इजराइल से तहस नहस कर दिया। No option. कोई विकल्प ही नहीं बचा। You need to understand, आपको समझना है ये, even the good kings before him, उससे पहले आने वाले अच्छे राजाओं ने भी none of them have done it ever. कभी ऐसा नहीं किया जो इस बच्चे ने किया है। They left few things here and there remaining. उन्होंने भले ही अच्छे राजा थे लेकिन कुछ ऊंचे गढ़ों को कुछ जगहों पर रहने दिया। They worship God, वो अपने परमेश्वर की आराधना तो but they करते left थे, the high places as it is. लेकिन ऊंचे गढ़ों पर दूसरे देवी देवताओं की जगह उनको वैसे ही रहने दिया। And it became so bad और वो इतना बदतर हो गया that Josiah, when he came, कि योशिया जब खड़ा होता है, for all the years of all the idol worship places that had been created, he destroyed all of them. इतने सालों से जिन जिन गढ़ों पे मूर्तियों की पूजा की जा रही है उन सबको उसने ढा डाला। He ensured that there was no evidence left of any of this. उसने ये पक्का किया कि कोई सबूत बाकी बचे नहीं कि यहाँ पर ऐसी कोई पूजा अर्चना की भी जाती थी। He started doing things that his fathers and forefathers didn't have the guts to do. उसने ऐसे कदम उठाने की जुर्रत की जिसको करने का दम उसके पापा, उसके दादा, उसके परदादा कभी नहीं करते थे। Let me challenge you, young people. मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ जवानों। When God gives you the conviction, जब परमेश्वर आपको कायल करता है, He will start giving you the strength. परमेश्वर आपको बल भी देना शुरू And करेगा। you will start putting your hand into areas that your parents and your grandparents dare not touch. और आप अपने हाथों को ऐसी चीजों की ओर बढ़ाओगे, ऐसे सख्त कदम उठाओगे जिसको उठाने का दम आपके माँ बाप ने शायद नहीं उठाया। You will throw out of the window things that your parents tolerated. आप उन चीजों को खिड़की से बाहर फेंकोगे जिनको शायद आपके माँ बाप सहते थे। You will smash some idols, cut down some Asherah poles. आप कुछ मूर्तियों को तोड़ोगे, आप कुछ अशेराओं को गिराओगे। You know why? क्यों मालूम है? Because you need to ensure that there is no option to return. क्योंकि आपको ये पक्का करना होगा कि वापस लौटने का कोई रास्ता ना बचे। Many Christians are like the previous kings. We leave some options here and there. हम में से कई मसीह लोग आजकल उन पुराने राजाओं के समान है जो अच्छे तो है लेकिन कुछ विकल्पों को बाकी पीछे रख छोड़ते हैं ताकि कल को जाके वापस लौटना पड़े तो कहीं तो जगह मिले। I'll tell you a story. मैं आपको एक कहानी बताता There was a हूँ। person who wanted to sell his house. एक ऐसा व्यक्ति था जिसको अपना घर बेचना था And as he put the advertisement, और जैसे ही उसने उसका परस्य डाला many people came to buy. कई लोग उसको खरीदने के लिए आए And finally, और अंत में one buyer came and said, एक खरीदार आकर उससे कहता है, okay, I will buy it from you. मैं आपसे ये घर खरीद लूंगा। So he sold it. तो उसने बेच डाला And in the agreement he said, और उस एग्रीमेंट पे उसने लिखा, I'm selling you the whole house, मैं आपको पूरा घर बेच रहा हूँ but there is one nail on the wall of my bedroom लेकिन मेरे बेडरूम के अंदर की दीवार पर एक कील है, that I will not give you. वो मैं आपको नहीं देने वाला। The whole house is yours. पूरा घर आपका है, But in the agreement, लेकिन एग्रीमेंट के अंदर वो लिखता है, one nail on the wall of my bedroom, that belongs to me, I will not sell it. उस कील वो जो कील है मेरे बेडरूम के अंदर एक दीवार पर, वो मैं आपको नहीं दूंगा, वो मेरा है, बाकी सब आपका है। So the buyer thought, और खरीदार ने सोचा, what's the problem? It's just one nail on the wall of the bedroom. कौन सी बड़ी बात है, एक कील ही तो है, क्या उखाड़ लेंगे, जाने दो, Let him have it. लेने दो। So he sold it. तो उसने बेच डाला। After a while, कुछ समय बाद the original owner, असली मकान मालिक, he came and said, hi, how are you doing? वो आके पूछता है, हेलो कैसे हो आप, क्या कर रहे He हो? said, everything is going good. I love the house. उसने बोला बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने अपना घर खरीद लिया है, अच्छा चल रहा है। Oh, he said, yeah, I'm so glad. So he said, why did you come? और उसने बोला अच्छा चल रहा है, अच्छी बात है, आप आए क्यों हैं? No, I just want to come and check if the nail is there on that wall. तो मकान मालिक बोलता है मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपने कमरे में जाके जरा देखूं वो कील अभी भी वहीं पे है या फिर आपने कहीं निकाल के फेंक तो नहीं डाला। He said, dear, come and see. तो उसने बोला हाँ जरूर जरूर आइए, देखिए The देखिए, nail is there. कील उधर ही लगा हुआ है। He said, okay, go. उसने बोला ठीक है ठीक है। After 3 weeks, 3 हफ्ते बाद this man comes again. ये व्यक्ति मकान मालिक वापस आता है इस घर में। This time he comes, he's got a small plastic bag in his hand. इस बार जब वो आता है उसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। So he said, वो कहता है oh, I just came. मैं तो आया था, I just want to hang this bag on that nail. मैं बस ये जो थैली है मैं उसको केवल उस कील पे टांगना चाहता He हूँ। said, but the house is mine. उसने कहा घर तो मेरा है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? He said, the house is yours, उसने बोला घर तो आपका है but the nail is mine. कील तो मेरा है।
Then he said, okay, no problem. उसने बोला चलो ठीक है लगा लो, Hang that plastic bag. थैली को डाल दो, टांग दो, Hung the plastic bag. और उसने जाके टांग दिया। After a couple of months, और कुछ महीने बाद this guy comes again. ये मकान मालिक वापस आता है, In his hand are a lot of vegetables. उसके हाथ में बहुत सारी सब्जियां हैं। So he said, why are you here? और उसने घर वाले ने जिसने खरीदा था उसने पूछा आप क्यों आए हो? He said, I want to keep these vegetables in that bag. और उसने बोला मैं एक थैली वो जो थैली टांग के गया था ना उसमें ये सब्जियां रखना चाहता हूँ। He said, but the house is mine. उसने बोला घर तो मेरा है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? He said, the house is yours, उसने बोला घर तो आपका है but the nail is mine. पर कील तो मेरा है। So finally he took the vegetables, तो अंत में उसने वो सब्जियां लिया, put it in the bag, उस थैली में जाके डाल दिया and left. और भाई साहब चले गए। After 4-5 days, कुछ 4-5 दिन बाद bad smell in the house. वो थैली में से बदबू आनी शुरू हो जाती है। Now the second house owner अब वो जो दूसरा घर का मालिक था जिसने खरीदा था doesn't know what to do. उसको समझ में नहीं आ रहा है करे तो करे क्या। Why? अब क्यों? Because the house is his, क्योंकि घर तो उसका है but the nail belongs to the original owner. लेकिन वो जो दीवार पे कील है वो पुराने मकान मालिक का है। What can you do? अब कर क्या सकते हैं साहब? He couldn't do anything. वो कुछ नहीं कर So पाया। he called the house owner finally. तो उसने मकान मालिक को बुलाया जल्दी He से। said, take all of that and go. उसने बोला ये सारा अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। He said, I can't. उसने बोला मैं नहीं कर सकता He ये। said, but it's my house. उसने बोला ये घर मेरा है। He said, the house is yours, उसने बोला घर आपका है but nail is mine. पर कील तो मेरा है। And finally, you know what he did? और अंत में पता है क्या हुआ? He sold his house उसने अपना घर जो उसने खरीदा था बेच दिया to the original owner उसके पुराने मकान मालिक को, at a price lower than what he bought. जितने में खरीदा था उससे आधे दाम में। Why? क्यों? Because the house was his, but the nail was the other guy's. क्योंकि घर तो उसका था पर कील तो उस पुराने मकान मालिक का था। Many of us, हम में से कई लोग भी we belong to the Lord, हम परमेश्वर के हो चुके हैं, but there is one nail that belongs to the evil one. लेकिन हमारे हृदय की दीवारों पे भी ऐसे कुछ कीले हैं जो अभी भी पुराने मकान मालिक का It's है। just one nail. एक ही कील तो है, It's just one habit. एक ही आदत तो है, It's just one relationship. एक रिश्ता ही तो है, It's just one phone number. एक फोन नंबर ही तो है। And you're saying it's okay, it's just one nail. और आप बोलते कोई बात नहीं एक कील ही तो है। You give the enemy 1 inch, आप उसको कील ठोकने का 1 इंच जगह दो he तो will come and occupy the whole place. वो आके पूरा घर लूट लेगा, He will finish you off. वो तबाह कर डालेगा। That is why the Bible says the thief comes to steal, kill and to destroy. His इसलिए- end is destruction, nothing else. इसलिए बाइबल कहती है चोर आया है चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए, अंत में नष्ट होना ही लिखा है। When Josiah decided to follow Christ, follow God, जब योशिया ने परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया, he said, I will not only remove every option for idol worship, I will ensure that my descendants don't have that options either. उसने कहा कि ना केवल मैं इन मूर्तियों की आराधना नहीं करूंगा बल्कि मैं उनको तबाह भी कर दूंगा ताकि मेरे आने वाली पीढ़ी के पास भी इसके पास लौटने का एक विकल्प नहीं बचे। How many of you are willing to ensure that you smash those options so that it is not there anymore? आप में से कितने लोग आज ऐसे कठोर कदम उठाएंगे ताकि आने वाले दिनों में लौट के जाने के लिए ऐसा कोई विकल्प बचे ही ना? God wants to use a young person, परमेश्वर ऐसे जवानों को इस्तेमाल में लेना चाहता है, but you need to make radical decisions. लेकिन आपको कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। Josiah at 8 years was very serious with God. योशिया अपनी 8 साल की उम्र में बहुत गंभीर था परमेश्वर के साथ के रिश्ते को लेकर। Second thing he did, दूसरी चीज जो उसने की, he destroyed the high places. उसने ऊंचे गढ़ों को ढा दिया। The second thing he did in verse 8 and 9, दूसरी चीज जो उसने किया वो 8वीं और 9वीं आयत में आप पढ़ते हो। you know what he did? आपको मालूम है उसने क्या किया? He ensured that he removed even the fellow priests. इसने ये ठान लिया कि जितने भी याजक लोग हैं उनको भी अपनी नौकरी से बर्खास्त कर दो। He ensured that the priests were also removed. उसने पक्का किया कि जितने याजक लोग अब तक सेवा कर रहे थे उनको भी नौकरी से बर्खास्त करो, Because they were not serving at God's altar, they were serving at Baal's altar. क्योंकि ये परमेश्वर के याजक होने के बावजूद परमेश्वर की पूजा, परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे, लेकिन वो बाल की वेदियों पर जाकर बलि चढ़ा रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। So he ensured that he destroyed the high places, but he also ensured that he cut ties with all the people who would drag the people of God away from him. तो उसने पक्का किया पहली चीज कि सारे ऊंचे गढ़ों को ढा दे। उसके अलावा उसने ये भी पक्का किया कि जितने याजक लोग हैं जो लोगों को ऐसी चीजों की ओर आकर्षित करते हैं, अगुवाई देते हैं, उनको भी उनके स्थानों से बर्खास्त करा जाए। I'll ask you one simple question. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, Who are your best friends? आपके घनिष्ठ मित्र कौन है? Are they disciples of Jesus क्या वो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं or are they people of the
world. या फिर वो संसार के लोग हैं। I'm not asking you who your friends are. I'm asking you who are your best friends. मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा आपके दोस्त कौन है, मैं पूछ रहा आपके जिगरी दोस्त कौन है। If your best friends are not disciples of Jesus, अगर आपके जिगरी दोस्त परमेश्वर के चेले नहीं हैं, there is a very high chance that you will get dragged into their system even before you know it. बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि आप उनके द्वारा उनके मार्गों पर खींच लिए जाए। You want to follow Christ, आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते you हो, need to be willing to cut some ties. आपको ऐसे कुछ रिश्ते काटने पड़ेंगे। I like you, my friend, but now onwards, I'm not going to be your best friend. आपको बोलना पड़ेगा कि मैं तुझे पसंद तो करता हूं मेरे दोस्त, पर मैं आज से तेरे साथ घूमना फिरना नहीं कर सकता। That's why someone said, इसीलिए किसी ने कहा है, you want to change your vibe, you need to change your tribe. अगर आपको अपना माहौल बदलना है तो आपको अपने यारी बदलनी पड़ेगी। Was that the right translation? Perfect, fantastic. You need to change if you want to change your vibe, you need to change your tribe. अगर आपको अपना माहौल बदलना है तो आपको अपनी यारी बदलनी पड़ेगी। Some of us need to take those radical decisions. आप में से कुछ को ऐसे कठोर कदम उठाने Need to cut पड़ेंगे, off some stuff. कुछ ऐसे रिश्तों को काटना पड़ेगा, Because if you keep those ties, क्योंकि अगर आप ऐसे रिश्तों को लेकर चलेंगे, it will not free you to obey what God is trying to tell you. वो आपको मदद नहीं कर पाएंगे परमेश्वर के पास जाने के लिए। And then what happens? इसके बाद क्या होता So है? first he makes some radical decisions. पहले वो कुछ ठोस कदम उठाता है, Then he starts with the temple. और उसके बाद वो मंदिर में कार्य शुरू करता In है। verse 4 onwards, I'm not going to read the chapter. मैं पूरा अध्याय नहीं पढ़ने वाला, लेकिन चौथी आयत से लेकर He destroyed all the high places. उसने सबसे पहले हमने देखा सारे ऊंचे गढ़ों को ढा दिया, Left no evidence, no option to go back. और वापस जाने का कोई विकल्प नहीं छोड़ा। And he started with the temple. फिर उसके बाद वो मंदिर में काम शुरू करता है, And in the temple were all the stuff that belonged to Baal. और परमेश्वर के मंदिर के अंदर सारी वस्तुएं बाल की पड़ी हुई थी। And he said, I want to get rid of all of that. I'm going to clean the temple. और उसने कहा कि मुझे ये बाल के कोई भी सामान मेरे मंदिर में, मेरे परमेश्वर के मंदिर में नहीं चाहिए, इसको साफ करो। You know, when Jesus started his ministry, जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई का आरंभ किया, he cleansed the temple. उसने सबसे पहले मंदिर को साफ किया। You know, God will always start doing something outside when he gets the opportunity to work inside. परमेश्वर बाहर जरूर बदलाव लेकर आएगा, लेकिन उसके पहले परमेश्वर को अंदर पहले बदलाव लाना पड़ेगा। That is why the church should be uncompromising when it comes to sin. इसलिए कलीसिया के अंदर पाप के प्रति समझौते दूर होने पड़ेंगे। The world will continue to be the world, संसार तो संसार की रीति पर ही चलेगा, but the church should never stop being the church. लेकिन कलीसिया को कभी भी कलीसिया होना बंद नहीं करना है। We are the last line of defense in this world. हम इस संसार के उद्धार में आखिरी बची उम्मीद है। We are the last line of conscience. We are the only ones who know what is right and what is wrong. हम एकमात्र दल बचा हुआ है जो इस संसार को पूरी रीति से पाप में डूब जाने से बचा So सकता है। cleansing should happen in the temple. इसलिए मंदिर के अंदर शुद्धिकरण होना जरूरी है। That's the Old Testament. ये पुराना नियम In है। the New Covenant, what is a temple? नए वाचा में मंदिर क्या है मालूम है? It's not brick and mortar. वो कोई ईंट और पत्थर से बना इमारत नहीं है। What is it? क्या है वो? It is our body. हमारा देह, It is our body. हमारा शरीर। Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? And Paul says, offer your bodies as a living sacrifice, for this is your spiritual form of worship. और पौलुस कहता है अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। Some people say, कई लोग कहते हैं I don't know how to play an instrument. मुझे इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाने I don't know हैं, how to sing. मुझे गाना गाना नहीं आता Do है। you know the primary instrument of worship आपको मालूम है सबसे पहला यंत्र जो आपको बजाना है is not आराधना the में, guitar, it's not the keyboard, it's not the drums. वो गिटार, कीबोर्ड और ड्रम्स नहीं है, It is your body. वो आपका शरीर है। And when I keep this body undefiled, I give worship to the Lord. और जब आप अपने इस देह को शुद्ध रखते हो, आप परमेश्वर की आराधना करना शुरू हो चुके But हो। if you defile your body लेकिन अगर आप अपने इस मंदिर को अपवित्र करते हो and then you sing praises to the Lord और फिर आके गाना गाते हो, स्तुति करते and हो you jump as high as you want, और जितना ऊंचा कूद
सकते हो, कूदते हो। You know what the Lord says? आपको मालूम है परमेश्वर क्या कहता है? He would say, your worship is like a stench in my nostrils. परमेश्वर कहता है तेरी आराधना से बू आती है, गंदी बू आती है। Because what pleases him is this. क्योंकि परमेश्वर को जो प्रसन्न करता है वो पहले ये है, When I offer my body as a living sacrifice. जब आप अपने शरीरों को जीवित बलिदान चढ़ाएंगे, He starts in the temple वो मंदिर से शुरू होता है and he starts cleansing it. और वो उसकी शुद्ध करना शुद्ध करता है। You want to be used by God? क्या आप परमेश्वर से इस्तेमाल में आना चाहते हैं? Start by cleaning the temple. अपने मंदिर की रखवाली और शुद्धिकरण शुरू करें। Say no to stuff that you've been doing. जो आज तक इस मंदिर के अंदर करते गए हो उसको बंद करें। Stop watch stuff that you've been watching. जो इन आंखों से आज तक देखते आए हो उनको देखना बंद करें। Stop words that you've been using. जो शब्दों को आप इस जुबान से इस्तेमाल करते आए हो उन शब्दों का इस्तेमाल करना बंद Tell करें। yourself this is the temple of the Most High God. अपने आप से बार बार बोलते जाइए, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मंदिर हूँ। You know, this beautiful church, आपको मालूम है ये खूबसूरत कलीसिया भवन, would any one of you bring your waste paper and napkins and drop it here? आप में से किसी की ये मजाल होगी कि आप बाहर से कोई कचरा उठा के यहाँ लाके डाल दो? Will you do that? करोगे साहब? You would never do that. कभी नहीं करोगे। Why? क्यों? Because this is the house of God. क्योंकि ये परमेश्वर का भवन है। But we will watch anything, लेकिन हम अपने आंखों से कुछ भी देख लेंगे, hear anything, कानों से कुछ भी सुन लेंगे, any rubbish that comes the way, we will just allow for it to come into our body. जो भी कचरा सड़क से गुजरेगा सबको लेके अंदर डालेंगे। Young Josiah started with the temple लेकिन योशिया मंदिर से शुरुआत करता है and he शुद्धिकरण cleansed it. और उसको शुद्ध करता है। And if you and I would do that, और अगर आप और मैं ये करने के लिए तैयार है, that's where the reform will start. वहां पर क्रांति शुरू हो गई। Thirdly, तीसरी चीज, not only does he do that, वो ये ही नहीं करता। you need to understand when Josiah was a boy, आपको ये समझना पड़ेगा जब योशिया एक बालक ही था, the law of the Lord was missing. परमेश्वर का व्यवस्था था ही नहीं। Can you imagine? परमेश्वर का व्यवस्था पढ़ा ही नहीं जाता था। God had entrusted this with the people of God and they lost it. परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था इजराइल के लोगों को दी थी, लेकिन अब एक समय आ चुका है जब इसको लोग भूल चुके हैं, कोई पढ़ता ही नहीं है। That means generations have not read this. मतलब पीढ़ी से पीढ़ियां बीत चुकी है और किसी ने इस किताब को अभी छुआ भी नहीं है। But interestingly, when they were cleaning the temple, लेकिन रुचिकर बात है जब मंदिर को साफ कर रहे थे, they found the law of God. उनको ये किताब मिली। Can you imagine आपको मालूम, कल्पना कर सकते हो what an interesting place for the word of God to be lost? कितना रुचिकर स्थान है जहां पर परमेश्वर का किताब खो जाता है, परमेश्वर की व्यवस्था खो The जाती है। word of God was lost in the temple. परमेश्वर की व्यवस्था मंदिर के अंदर घूम गई। Today you can see that. आज भी यही हो रहा है। Lot of people are saying something or the other. कई लोग कुछ भी बोलते जाते हैं, Nothing of this. इस वचन से तो कुछ नहीं बोलते। This is lost in the temple. ये मंदिर के अंदर ही कहीं ना कहीं गुम हो चुकी है। They're shouting, screaming, doing miracle. They're doing something and all that. वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं, कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, This is missing in the temple. लेकिन मंदिर में अब व्यवस्था नहीं दिखती। But when they cleaned the temple, लेकिन जब उन्होंने मंदिर का शुद्धिकरण शुरू किया, they found the word of God. उन्होंने परमेश्वर के वचन को पाया। And when he found the word of God, और जब परमेश्वर के वचन को पाया, you know what happened? आपको मालूम है क्या हुआ? He told the high priest, उन्होंने ये महायाजक से कहा, I want you to read this. मैं चाहता हूँ आप इसको पढ़े। And he started reading it. और उन्होंने पढ़ना शुरू किया। Every single person today, Pastor Paul was answering your question. You want to serve God. आज पास्टर पॉल आपके सवालों का जवाब दे रहे थे और उन्होंने कहा अगर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो, Number one step is you have to be a student of God's word. पहला कदम जो आपको उठाना है वो है आपको परमेश्वर के वचन का शिष्य बनना पड़ेगा। A person who's not a student of this word has no authority or right to minister. एक व्यक्ति जो इस परमेश्वर के वचन का विद्यार्थी शिष्य नहीं है, वो कभी भी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता सेवा करने You का। can be 10 years old, आप 10 साल के होंगे शायद, but you can have the mature of an 80-year-old, लेकिन आपके पास 80 साल के व्यक्ति की परिपक्वता हो सकती है, because the word says that his instructions makes the simple wise. क्योंकि उसका वचन कहता है कि परमेश्वर की व्यवस्था छोटे बच्चों को भी बुद्धिमान बना देती है। And when this was read, और जब इस किताब को पढ़ा गया योशिया के समय में, Josiah responded. योशिया ने प्रतिक्रिया दिया। You know, this word of God ये परमेश्वर का वचन is unbelievable. ये अविश्वसनीय है। You know, if you ask me what I treasure the most in my life, अगर आप मुझसे पूछो मेरे जीवन में मैं कौन सी चीजों को खजाने की तरह संभाल के रखता हूँ without thinking twice, बिना सोचे, I would tell you it is this Bible that I'm holding in my hand. मैं कहूंगा ये वो बाइबल है जिसको मैं खजाने की तरह संग्रह करके रखता हूँ। You know why? आपको मालूम है क्यों?
See, this is a Bible that it's kind of given up on me. I kind of put paste before I came here. आप इस बाइबल को अगर देखेंगे तो हर जगह से थोड़ा बहुत फटना शुरू हो चुका है। यहाँ आने से पहले ही मैंने टेप चिपका के इसको एक किया है। You can see this in 1998 when I came to the Lord. My father gifted me saying to my son Cherry, and he gave me this Bible. आप देख सकते हो मेरे पिताजी ने 1998 में मुझे ये बाइबल तोहफे के रूप में दिया और तब से ये आज तक मेरे साथ है। I have kept this so close to my heart. मैंने इसको अपने दिल के करीब रखा है। Not just the word, but just this Bible per se. परमेश्वर का वचन ही नहीं, लेकिन ये किताब को। I know it's an emotional thing. There's no fact behind it, but this word, once I forgot it in the flight. I went and reopened the flight and made such a big noise because I wanted to get this back. और एक बार की बात है जब मैं फ्लाइट में सफर कर रहा था और इस बाइबल को मैं उधर भूल गया। मैंने इतना बड़ा हंगामा कर डाला उस फ्लाइट को वापस खोलने के लिए और उसमें से मेरा बाइबल वापस निकालने You know के लिए। why? आपको मालूम है क्यों? Because opinions will change. क्योंकि आज्ञाकारिता बदल जाएगी। What this politician tells today, tomorrow he will change. जो नेता आज बोलेगा वो बदल जाएगा कल। Tomorrow the newspaper will say another story. अखबार कल एक नई कहानी कहेगी। What your friends told you, they will change their stand. आपके दोस्त जो आज आपके साथ खड़े हैं कई कल दल बदल लेंगे। But heavens and earth may pass away, but the Bible, the word of God will never pass away. लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी पर परमेश्वर का वचन अटल है, वो कभी नहीं टलेगा। So I tell people, इसलिए मैं आपसे कहता you हूँ, can trust this word more than the newspaper that you read this morning. आप आज सुबह जो अखबार पढ़े हैं उससे ज्यादा इस वचन पर, इस कलाम पर आप भरोसा रख सकते हैं। Anyone has a problem believing the authenticity of the Bible, come to me. I will do a seminar for you. अगर किसी को शक है, किसी प्रकार की समस्या है इसकी गुणवत्ता पर विश्वास करने से, तो आप मेरे पास आओ, मैं पूरा एक सेमिनार चलाऊंगा आपको समझाने के लिए कि ये कितना भरोसेमंद है। If I get time, I will explain it to you tomorrow. If you look at mathematically, if you look at all the probabilities based on the predictions of just Jesus Christ, I can believe this word more than believing that my name is Cherry and George. I'm not kidding you. That's how much I can trust the word of God. अगर मुझे कल समय मिला तो मैं बताऊंगा कि पूरी रीति से अगर आप देखें, मैथमेटिकली भी अगर आप देखें, इसमें जो भविष्यवाणियां हैं जो यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई, उसकी गारंटी इतनी ज्यादा है कि मेरा नाम चेरी है। इससे भी ज्यादा गुणवत्ता रखने वाला, प्रमाणित रखने वाला बात यह है कि यीशु मसीह जीवित था और उसने ये सारे काम किए। So even if the whole world has a different opinion, भले ही पूरे संसार के पास एक दूसरा ही पहलू हो, I want to tell you, I don't care. मैं कहना चाहूंगा कि मुझे मायने नहीं रखता वो I सब। stand on this word, मैं इस वचन पर खड़ा and रहूंगा, if this word says it's wrong, it will be wrong. और अगर ये वचन कहता है कि वो गलत है तो गलत है। If it says it is right, it will always be right. अगर वचन कहता है ये सही है तो ये सदा सही भी रहेगा। We are not going to debate with the word of God. हम इसके साथ वाद विवाद करने वाले नहीं है साहब, We are only going to obey the word of हम God. बस इसको मानने वाले लोग And हैं। when he hears the word of God being read for the first time in his life, अब योशिया जिंदगी में पहली बार परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ते हुए सुन रहा है। he tears his gown. उसने अपने वस्त्र फाड़ लिए He said, "What am I hearing? और उसने कहा मैं ये क्या सुन रहा हूँ। God, we have violated every single law in the word." उसने जब व्यवस्था को पढ़ते हुए सुना, उसको मालूम पड़ा परमेश्वर हमने तो तेरी एक एक आज्ञा को चुन चुन के तोड़ा है। He said, "I need to respond. हमें प्रतिक्रिया देना पड़ेगा, I want to correct every wrong." मुझे सारी गलत चीजों को सुधारना He पड़ेगा। stood on the word of God वो वचन पर खड़ा होता है and he started correcting all the wrongs. और वो सारी चीजों को सुधारना शुरू करता है Responded to the word of और God. परमेश्वर के वचन के प्रति उत्तर देना शुरू करता In है। today's world, आज के संसार में God is looking for people who will respond to his word. परमेश्वर ऐसे लोगों को चुन रहा है, ढूंढ रहा है जो परमेश्वर के वचन के प्रति उत्तर देते हैं। There was a big king who was conquering the Eastern Europe area. पूर्वी यूरोप प्रदेश में एक बहुत बड़ा राजा एक जमाने में कब्जा कर रहा He था। was such a big guy वो इतना बड़ा राजा था that he could easily conquer any कि kingdom. वो किसी ना किसी कैसे भी राज्य को यूं कब्जा कर सकता है। Massive army. बड़ी सेना है उसके पास। So he came to a small little kingdom और वो एक छोटे से पूर्वी राज्य के पास आता है and he didn't want to conquer it. और उसने बोला ये इतना छोटा है, इसको कब्जा करने लायक भी नहीं है। He said, "I will not go to war with this small kingdom." उसने बोला ये इतना छोटा इतू सा है, इससे लड़ने की क्या जरूरत है। So he wrote a letter to the king of that little country.
his name is Abu Tabba, the king of that little country, his name is Abu Tabba. He wrote a letter and said, hey, you know what, Mr. Abu Tabba, I don't want to create problems with you. You just surrender to me. You can be my commander-in-chief and we will go ahead. और वो इस राज्य के पास जब आता है, उसको लड़ने का मन नहीं किया, उल्टा उसने क्या किया, उस राष्ट्र के राजा जिसका नाम था अबू ताबर, उसको एक पत्र लिखता है और कहता है, देख भाई, मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता, युद्ध करना नहीं चाहता, तू एक काम कर, मेरा सेनापति बन जा और हम शांति से रहेंगे, मेरे राज्य के अधीनता में आ जा. So the messenger comes to Abu Tabba. और उसका जो संदेशवाहक है अबू ताबर के पास जाता है, Gives the letter to Abu Tabba. और अबू ताबर को वो खत लिख के बताता है जो उस राजा ने भेजा है. Abu Tabba looks at the letter. अबू ताबर उस पत्री को पढ़ता है. Basically, the king wants me to surrender. और उस पत्री के अनुसार कहा जा रहा है कि राजा चाहता है मैं अधीन हो जाऊं. He's got a small army of 300 people. और इस राजा के पास 300 की ही सेना है. His opponent has got 3 million. और उसके सामने जो युद्ध करने के लिए राज्य आया है, उसके पास 30 लाख की सेना है. As he was reading this piece of paper, वो जैसे इस खत को पढ़ रहा था, he told the soldier next to him, उसने अपने बगल में खड़े सैनिक से कहा, go run in the next river and jump and die. अपने ये जो नदी जा रही है वहां जा, कूद जा और मर जा. Even before the last word came out of Abu Tabba's mouth, this guy started running. अबू ताबर के शब्द खत्म भी नहीं हुए थे कि बगल में जो उसका सैनिक है भागना शुरू कर ही देता है. Jumped in the river, died. और उस नदी में कूद जाता है और मर जाता है. Then he told the soldier who's standing right next to him. और उसके दाएं खड़े हुए सैनिक को देखकर बोलता है, He told him, उसने उससे कहा, you take out your dagger, plunge it into your chest and die. अपनी छुरी निकाल, अपने छाती पर मार और मर जा. Abu Tabba said it. Immediately the soldier took out his dagger, plunged it into his chest and he died. अबू ताबर ने ये कहा ही था कि उसके बगल में खड़े सैनिक ने छुरी निकाला, छाती पर घोंपा, मर गया. Then he told the messenger, अब उसने उस संदेशवाहक को देखा go tell your king, और कहा, तू अपने राजा से जाके बोल, in the next 24 hours, आने वाले 24 घंटे के I अंदर will capture your king मैं तेरे राजा को कब्जे में and लूंगा I will tie him with the dogs. और मैं उसको कुत्तों के साथ बांध दूंगा. You know why? आपको मालूम है क्यों? Because I've got an army of 300 who will tell and do what I tell them. क्योंकि मेरे पास 300 की सेना है जो मैं बोलूंगा करने के लिए तैयार है. I want to tell you young people, मैं आपसे बोलना चाहता हूं मेरे जवान if लोगों, God gets 5 people out of here परमेश्वर को अगर यहाँ से 5 जवान भी मिल गए ना, who will obey immediately, जो तुरंत आज्ञा मानने के लिए तैयार you है, can tie the enemy with the dogs. तू अपने शत्रुओं को कुत्तों के साथ बांध सकता है. Not negotiating, उसके साथ समझौता करने नहीं जाएगा not तू, debating, उसके साथ युद्ध करने नहीं जाएगा but तू, obeying God's word. परमेश्वर की आज्ञा को मानने के Why do we द्वारा. obey? हम क्यों आज्ञा मानते Because हैं? God said it. क्योंकि परमेश्वर ने कहा है. Period. पूर्ण विराम, That's it. खत्म. Why do you do it? आप क्यों कहते हो? Because God said it. आप परमेश्वर ने कहा. No, but it doesn't make sense. Doesn't matter. God said it. लेकिन इसमें तुक नहीं बैठता है, कोई बात नहीं, करना है, परमेश्वर ने कहा है. If God gets people like that, अगर परमेश्वर को ऐसे लोग मिलना शुरू हो गए, God got an 8-year-old Josiah परमेश्वर को ऐसा एक 8 साल का बच्चा who मिला loved the था, word of God, जिसको परमेश्वर का वचन से प्रेम था who responded to the word of और God. जिसने परमेश्वर के वचन के प्रति उत्तर दिया. Not only does he respond, ना केवल उसने प्रति उत्तर दिया, now he's getting his strength from the word of God. अब वो इस परमेश्वर के वचन से ऊर्जा प्राप्त कर He's रहा है. going beyond his territory. वो अपने साम्राज्य से बाहर कदम रखना शुरू कर Slowly रहा he है. moves from his kingdom वो धीरे धीरे अपने राज्य से शुरू कर and then he's moving to the next kingdom. वो दूसरे राज्य में कदम रखता है. And you know what happens? आपको मालूम है क्या होता है? It very interestingly says, बहुत ही रुचिकर बात है, वहां लिखा है, he goes and destroys the high place of Jeroboam वो यरोबोआम के वहां जाकर वहां के ऊंचे गढ़ों को बिठा because देता है, he had caused Israel to sin. जबकि उन्होंने ही इजराइल से पाप करवाया था. And as he was destroying that, और जैसे वो उनको तहस नहस कर रहा था, very interestingly, बहुत ही रुचिकर बात है, he found the prophecy about him. उसके विषय में कही गई भविष्यवाणी उसको वहां पड़ी हुई लिखी हुई मिली. Very interestingly, बहुत ही रुचिकर बात है. Josiah was prophesied योशिया के विषय में भविष्यवाणी सदियों पहले कर दी जा चुकी थी. 300 years before he was born. 300 साल पहले, इसके जन्म लेने से 300 साल पहले इसके विषय में भविष्यवाणी कर दी जा चुकी थी. Including his name. यहां तक कि उसका नाम भी भविष्यवाणी में बोल दिया जा चुका था. Nowhere else will you see that. कहीं भी आप ये होते हुए नहीं देखोगे. Including the name of Josiah was prophesied 300 years before
before he was born. 300 साल पहले, योशिया के जन्म लेने से 300 साल पहले उसके नाम सहित भविष्यवाणी कर दी जा चुकी So है। when the whole world was moving into darkness, और इसलिए जब पूरा संसार अंधकार की ओर बढ़ रहा था, 300 years back itself, God had made his plan. He said, my son is coming. 300 साल पहले ही परमेश्वर ने इस अंधकार से बचाने की योजना बना ली है। परमेश्वर ने कहा मेरा बेटा आ And रहा when है, he comes, he's going to destroy these high और places. जब मेरा बेटा आएगा वो ये सारे ऊंचे गढ़ों को ढा देगा। You know what the Bible tells me? आपको मालूम है बाइबल क्या बताती है? That you and I were selected before the foundations of the world. कि आपका और मेरा चयन इस सृष्टि की नींवें डालने से पहले ही की जा Our चुकी है। name was written before the foundations of the world. इस सृष्टि की नींवें डालने से पहले ही मेरे और आपका नाम उसके हाथों में गोदा जा चुका If है। only you would just stand up and fight like a man. अगर आप एक पुरुष के समान परमेश्वर के लिए खड़े होंगे। Josiah did that. योशिया ने ये Not किया। only the temple, केवल मंदिर ही नहीं, not only his kingdom, केवल अपना राज्य ही नहीं, now even the neighboring kingdom. अब वो पड़ोसी मुल्कों में भी जाना शुरू कर देता है। How many people did that? कितने लोगों ने ऐसा किया? 1 8-year-old boy. एक 8 साल का बच्चा। Now you tell me, अब आप मुझे बताओ, what is it that God cannot do? परमेश्वर से कुछ असंभव है? 8-year-old, 8 साल का बच्चा, 31 years, 39, he died before my age. मेरी I'm 40. उम्र के आने से पहले ही भाई साहब मर गए 31 साल की उम्र में। Turned an entire nation back to God. लेकिन उस 31 साल में मरने से पहले उसने पूरे राष्ट्र को परमेश्वर की ओर फेर What लिया। king after king after king after king failed, one little boy came and set all of that right. जहां पर राजा के बाद राजा के बाद राजा के बाद राजाएं पराजित होते रहे, वहां पर एक छोटा 8 साल का बच्चा जीत जाता है। The Bible says that he led a nation back to righteousness. और वचन उसके विषय में गवाही देती है कि उसने पूरे राष्ट्र को धार्मिकता की ओर फेर लिया। My young friend, मेरे जवान दोस्तों, what is stopping you? आपको क्या रोक रहा है? What is stopping you? आपको क्या रोक रहा है? Is sin having dominion over you? क्या पाप आप पर प्रभुता कर रहा है? You can stop the cycle of sin in your family. आप अपने परिवार में उस पाप की प्रक्रिया श्रृंखला को रोक सकते You हो। are called to be radical. आपको ठोस कठोर होने के लिए बुलाया गया है। Eliminate every option to सब go back. कुछ पीछे वापस जो लौट कर जाने के सारे विकल्पों को तहस नहस कर दीजिए। Delete that number. I'm telling you. मैं आपसे कह रहा हूं उस नंबर को डिलीट कर दीजिए। Block that friend. I'm telling you. उस मित्र को ब्लॉक कर दीजिए। Not only does he do that, उसने ऐसा ही नहीं किया, he starts loving on God's word. उसने परमेश्वर के वचन से प्रेम करना भी शुरू The किया। word of God is the standard. परमेश्वर का वचन स्तर तय करता है। Spend time in the word of God. परमेश्वर के वचन में समय बिताए। How can a young man walk according to his word? By living. How can a young man keep his way pure? By living according to his word. एक जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध करे? तेरे वचन के अनुसार चलने I के have hidden द्वारा। your word in my heart so that I might sin against thee. I might not sin against thee. मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। Oh, your word is like a hammer. तेरा वचन क्या एक हथौड़ा नहीं है? Oh, your word is like fire in my bones. तेरा वचन मेरे हड्डियों के अंदर आग के समान है। Oh, the word of the Lord is sharper than a double-edged sword. ओ तेरा वचन दो धारी तलवार से भी ज्यादा चौखा है। The word of God is power. It can change your life and mine. परमेश्वर का वचन सामर्थी है, वो आपके और मेरे जीवन को बदलने की दम रखता Are है। you spending time in the word? क्या आप उस वचन के साथ समय बिताते हो? You know, one of the very big movements in the US, the youth movements, a very good discipleship youth movement in the US, it's called Navigators. एक बहुत ही अच्छा एक आंदोलन जो यूएस में हुआ, उसका नाम था नेविगेटर्स। Very good ministry. बहुत ही अच्छी सेवकाई, Discipling young people systematically. जवानों को स्तर बस्तर चेलेपन में अगुवाई दिया You गया। want to know how it started? आपको मालूम है वो कैसे शुरू हुआ? It was started by a truck driver. उसको एक ट्रक ड्राइवर के द्वारा शुरू किया गया। You know the truck driver's policy in life? आपको मालूम है ट्रक ड्राइवर का नियम कानून क्या होता है? He would carry the word of God when he drives. वो जब भी गाड़ी चलाने निकलता है तो वो अपने वचन को ले लेता When he है, gets a break, और जैसे ही उसको थोड़ा समय बाकी मिलता है open the word, वो वचन खोलता है meditate. और उस पर मनन करता है, Then he drives again. फिर वापस गाड़ी चलाता है। As he's driving, जैसे गाड़ी चलाता he है meditates on what he read. जो पढ़ा था उस पर ध्यान करता रहता है, And he had a policy for himself. और उसके अंदर उसके लिए एक सिद्धांत उसने बना रखा था। This was the policy. और वो सिद्धांत ये था,
he told himself, उसने अपने आप से कहा, God's word, his word, my last word. परमेश्वर का वचन मेरा आखिरी वचन। So before he slept, और सोने से पहले, as he was going into deep sleep, बड़ी गहरी निद्रा में जाने से पहले, he ensured that the last thought on his mind would be God's word. उसने ये पक्का किया कि आखिरी विचार जो उसके दिमाग में चल रहा है वो परमेश्वर का वचन हो। What was your last thought yesterday? कल रात को सोने से पहले आपके दिमाग में आखिरी विचार क्या चल रहा था? Tomorrow morning, which dress should I wear? कल सुबह कौन सा कपड़ा पहनना है? He was very clear. ये ट्रक ड्राइवर बड़ा निश्चित था। His word, परमेश्वर का वचन my last word. मेरा आखिरी वचन। Truck driver. ट्रक ड्राइवर है ये। God used him to build navigators. परमेश्वर ने उसे नेविगेटर जैसी सेवकाई का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल में लिया। The instruction of the Lord makes the simple wise. परमेश्वर की व्यवस्था सयाने को बुद्धिमान बना देती है। Learn to love the word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करिए, प्रेम करना शुरू कीजिए। He not only loves the word of God, he responds to the word of God. वो केवल परमेश्वर के वचन से प्रेम ही नहीं करता था, वो परमेश्वर के वचन के प्रति उत्तर देता था। And finally leads an entire nation to revival. और अंत में पूरे राष्ट्र को बेदारी की ओर अगुवाई देता है। Young person, जवानों, this gives me a lot of hope. I don't have to look at myself and say, but I'm too young. ये जो कहानी है मुझे बहुत उम्मीद देती है, आशा देती है, इसलिए मैं अपने आप को देखकर कभी नहीं कहता मैं तो बहुत जवान If you are willing to give what you have into the hands of God, जो तेरे पास है अगर तू उसे परमेश्वर के हाथों में देने के लिए तैयार है, unimaginable things will happen. जिसकी तूने कल्पना भी नहीं करी, ऐसे कारनामों को परमेश्वर तेरे द्वारा कर As दिखाएगा। long as it's with you, nothing is going to happen. जब तक तू अपने में सीमित रहेगा तुझसे कुछ नहीं हो But पाएगा। you give what you have into the hands of God, लेकिन जो तेरे हाथ में है उसको जब तू परमेश्वर के हाथों में देगा, and you'll start seeing amazing things. तू अनोखी बातों को देखेगा। I just came to know मेरे को अभी मालूम पड़ा that Thomas Matthew uncle came to this place when he was 18 years old. कि थॉमस 19 years old. कि पास्टर थॉमस मैथ्यूज इस प्रदेश में आए जब वो 19 साल के थे। 19 years. 19 साल के नौजवान। What were you doing in 19 years? आप लोग क्या कर रहे हो 19 साल में? You got your license and you were fooling around on that bike, no? आपको लाइसेंस मिला और अभी आप दौड़ा रहे हो, विली विली कर रहे हो। Yes or no? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? One man had the audacity to buy a train ticket and come all the way to this place. He had no idea where he was coming. एक जवान व्यक्ति 19 साल की उम्र में ट्रेन की टिकट लेता है और एक ऐसे जगह में सफर करने का निर्णय लेता है जिसके बारे में वो जानता भी नहीं है। And years later, this whole place is full of young people. और कई सालों बाद आज ये पूरा हॉल जवानों से भर चुका And है। you wonder how this happened. और आप सोचते हो कैसे हुआ? Because a 19-year-old was willing to trust God. क्योंकि एक 19 साल का नौजवान परमेश्वर की आवाज सुनकर निकलने के लिए तैयार था। Examples right in front of your eyes. आपकी आंखों के सामने ऐसे उदाहरण You don't have परमेश्वर to ने go रख back दिए to हैं। Josiah. आपको योशिया के पास जाने की जरूरत नहीं है। Young person, जवान व्यक्ति, this is your challenge. ये आपकी चुनौती है। This is your challenge. यही है चुनौती। Will you clean your temple? क्या आप अपने मंदिरों को शुद्ध करेंगे? Will you love the word of God? क्या परमेश्वर के वचन से प्रेम Will करेंगे? you obey the word of God? क्या परमेश्वर के वचन को मानेंगे? You can lead a nation into revival. आप एक बड़े राष्ट्र को बेदारी की ओर अगुवाई देंगे। The arm of the Lord is not too short. परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ है। He will put his weight behind even an 8-year-old. उसका वो अपना वजन केवल एक 8 साल के बच्चे के पीछे भी डाल सकता You है, have to work on his terms, not on yours. लेकिन उसके इशारों पर नाचना पड़ेगा, अपने इशारों पर नहीं। What can an 8-year-old do? 8 साल का लड़का बच्चा क्या कर सकता I'll है? tell you 2 stories. मैंने आपको 2 कहानियां And I'll बताई। give you some time for you to commit. मैं 2 कहानियां बताकर आपको सौंप दूंगा, आप सोचो इस बारे में। True stories. 2 कहानियां। One personally I know, one I read it in an article. एक व्यक्ति की कहानी जो मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से मैं उसे जानता हूं, और दूसरा व्यक्ति जिसको मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा। This is to encourage you. ये आपको प्रोत्साहित करने के लिए। When D.L. Moody wanted to start his Sunday school ministry, जब डीएल मूडी अपने कलीसिया में संडे स्कूल की सेवकाई को प्रारंभ करना चाह रहे थे, he went into this town which was full of drunkards. Every single male in that town is a drunkard. वो एक ऐसे गांव में गए जहां पर हर एक पुरुष दारू पीकर मत रहता था। So he said, "You all are wasting your life.
can you please send your children? I will teach them Sunday school. और उन्होंने उन दारू की नशे में मतिमंद रहने वाले लोगों से कहा कि क्या आप अपने बच्चों को मेरे पास भेजोगे, मैं उनको सुधार लूंगा, आप तो अपना जीवन बर्बाद So कर they रहे हो। made fun of him and they sent him off. और उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और बोला जा यहाँ से। Next day he comes again. अगले दिन वो वापस आता है, Again he asks him. फिर से जाके पूछता है। He said nothing to, makes fun and sends him off. उनका फिर से मजाक उड़ता है, उनको वापस भेज दिया And जाता है। as he's going, और अब इस बार जब वो जा रहे हैं, they tell him, you can come and do Sunday school here. उन्होंने कहा कि तू यहाँ आके संडे स्कूल चला सकता है तो चला ले। How can you do Sunday school in the middle of all these alcoholics, you know? इतने सारे दारू के नशे में खोए हुए लोगों के बीच में जाके आप संडे स्कूल कैसे चलाओगे साहब? So anyway, तो कुछ भी हो, the next day D.L. Moody goes to the same place. अगले दिन डीएल मूडी उसी जगह में वापस जाते हैं। And along with him, he takes with him a Sunday school child by the name of Tommy. और अपने साथ अपने कलीसिया से संडे स्कूल के एक बच्चे को लेते हैं जिसका नाम था टॉमी। Interestingly, he was also 8 years old. और मजे की बात है वो भी 8 साल का बच्चा ही था। So he takes Tommy and he goes. और वो टॉमी को लेते हैं और जाते हैं। And as they stand there, और जैसे वो वहां पर खड़े हैं, all these drunk, they're fully drunk. वो सारे के सारे नशे में चूर है। All the men of the town gathered. सारे उस गांव के जब जवान लोग या फिर लड़के लोग इकट्ठा होते हैं। They said, okay, you start your Sunday school. उन पुरुषों ने मजाक में कहा तू अब चालू कर, देखते So हैं। they're all waiting, fully drunk. और वो पूरे नशे में चूर होकर देख रहे हैं। So D.L. Moody says, we will start with a word of prayer. डीएल मूडी ने कहा हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। Then he said, I am not going to pray. और उसने कहा मैं नहीं प्रार्थना करूंगा। On this big barrel of beer, इस बियर की बड़ी डब्बे के ऊपर he took little Tommy, उसने छोटे टॉमी को उठाया put him on that barrel. और उस डब्बे के बियर के डब्बे के ऊपर जाके रख दिया। And D.L. Moody looked at Tommy and said, Tommy, I am not praying, you pray. और डीएल मूडी ने उस टॉमी को देख के कहा टॉमी बेटा मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, तू कर ले। That 8-year-old boy वो 8 साल का बच्चा stood there उधर खड़ा होता है in the middle of all those drunkards who were sneering and mocking them. इन सारे नशे में चूर पुरुषों के बीच में जो उसको देखकर मजाक उड़ा रहे थे, ठट्टा उड़ा रहे थे, Looked up to heaven उनको उनके सामने वो स्वर्ग की ओर देखता and he है said, और वो कहता है Jesus, God. यीशु परमेश्वर। The moment he said those words, जैसे ही उसने ये शब्द कहा, the glory of God hit those alcoholics. परमेश्वर की महिमा उन नशे में चूर लोगों को जाके झटका देती है। Even before the prayer was over, they were on the floor confessing their sins. और प्रार्थना टॉमी ने खत्म भी नहीं किया था, उससे पहले ही सारे लोग जमीन पे गिर चुके हैं, मन फिरा रहे हैं। The whole Sunday school became adult Sunday school. और सारे बच्चों की संडे स्कूल वहां पर जवानों और बड़ों की संडे स्कूल बन जाती है। Prayer of an 8-year-old. 8 साल के बच्चे की प्रार्थना। Young person, what is your excuse? मेरे जवानों, आपका बहाना क्या है? Are you willing to take God at his word? क्या आप परमेश्वर के वचन को जैसा वो है ऐसा मानने के लिए तैयार हो? God used Josiah. परमेश्वर ने योशिया का इस्तेमाल किया, God used Tommy. परमेश्वर ने टॉमी का इस्तेमाल I किया। want to challenge you. मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ। I want to challenge you. मैं आपको चुनौती Would देना you say, चाहता हूँ। God, I want to live my life for you? क्या आप ये कहेंगे परमेश्वर मैं अपना जीवन आपके लिए जीना चाहता I'm हूँ? going to take some stands. मैं कुछ कठोर कदम उठाना चाहता I'm going हूँ। to clean my temple. मैं अपने मंदिर को शुद्ध करना I'm going to चाहता हूँ। spend my time in your word. मैं आपके वचन में अपना समय बिताना I'm going चाहता to हूँ। respond to your word. मैं आपके वचन के प्रति उत्तर देना And चाहता God, हूँ। it doesn't matter if the whole world is against me. और चाहे पूरा जमाना मेरे खिलाफ खड़ा क्यों ना हो, I will stand alone. मैं अकेला ही खड़ा रहने के लिए तैयार हूँ। Because with God, you're always a majority. क्योंकि परमेश्वर के साथ हमेशा मैं बहुमत हूँ। Don't worry about what people will say. मायने नहीं रखता लोग आपके बारे में क्या कहते The हैं। world will continue to be the world. लोग तो कहते रहेंगे, वो आपके पास आएंगे, Nothing's going to change. वो कुछ बदलने वाला नहीं है। But you ensure that you're on God's side. लेकिन ये पक्का कर लेना कि आप परमेश्वर की तरफ खड़े हो। Can you make those decisions this evening? क्या आज की शाम ऐसे निर्णयों को आप लेने के लिए तैयार Will हैं? you say, God, I might be 18, I might be 20, I might be 13, I might be 35, I might be 25. I want to give the rest of my life into your hands. क्या आप ये कहने के लिए तैयार है प्रभु परमेश्वर मैं शायद 13 का होऊंगा, 15 का होऊंगा, 18 का होऊंगा, 20, 25 का होऊंगा, लेकिन मैं जितनी उम्र का भी हूँ मैं अपना जीवन आपको देना चाहता हूँ, आप इसको जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कीजिए। If God used an 8-year-old अगर परमेश्वर एक 8 साल के बच्चे का इस्तेमाल to कर सकता change है nations, जमाने को छूने के लिए, He can use you and me. परमेश्वर आपको और मुझे भी इस्तेमाल कर सकता है। He's just waiting for you to say, yes, God, I listen and I will obey your command. वो बस इंतजार कर रहा है आपके लिए कि आप कहो हाँ प्रभु मैं यहाँ पर हूँ और आप उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू कर दो। One more story. एक और कहानी, A story from my hometown, Tiruvalla. एक कहानी जो मेरे घर के अंदर से है, मेरे गांव से है, तिरुवल्ला से।
You know, every time I go to cut my hair, जब कभी मैं अपने बाल काटने जाया करता था, I stop in a junction in Tiruvalla called as Tholaseri. मैं एक जंक्शन में जाकर खड़ा हो जाता था जिसका नाम था Tholaseri. तुलसील। Tholaseri. It's okay, it doesn't matter. It's a little junction, and you can see a long list of Hawksworth School of Institutions, Hawksworth School for the Deaf, Hawksworth Missionary Society. You'll see a lot of Hawksworth in that junction. और वो जंक्शन ऐसा जंक्शन था जहां पर बहुत सारे विज्ञापन आपको देखने को मिलते थे। हॉक्सल स्कूल इसका, हॉक्सल स्कूल इसका, हॉक्सवेल स्कूल इसका, ऐसे बहुत सारे विज्ञापन के बैनर वहां पर लगे रहते थे। And my son and I usually go for haircuts together. और मैं और मेरा बेटा आमतौर पर साथ में बाल कटाने जाते हैं, And that's our time out usually. और वो साथ में बिताने वाला समय भी होता है। And I come there, as I stop at the junction, और जैसे ही मैं वहां पर आकर खड़ा हो जाता हूँ, my eyes usually water. मेरी आंखें आंसुओं से नम होकर So my बहना son शुरू होती हैं। always asks me, Appa, are you crying? और मेरा बेटा हमेशा पूछता रहता है मुझसे, पापा आप क्यों रो रहे And हैं? I should admit that I get emotional. और मुझे ये बात को मानना पड़ेगा कि मैं भावनात्मक हो जाता I'll हूँ। tell you why I get emotional. मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों भावनात्मक हो I जाता did a हूँ। little bit of research after I came to Kerala केरला में आने के बाद मैंने थोड़ी छानबीन की on how that whole thing came into being. कि वो सारी जगह ऐसी जैसी है कैसे बनी। Years ago, सालों पहले in my town, which is now one of the most affluential towns in central Travancore, मेरा जो गांव है, जो अभी के मायने कहा जाए, मुकाबले कहा जाए तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली एक शहर है। young boys and girls used to be sold as slaves. वहां पर जवानों को, लड़का लड़की को छोटी उम्र में ही गुलामी करने के लिए बेच दिया जाता था, For 10 paisa. 10 पैसे के लिए। There were markets where you could go and pick up a girl or a boy for 10 paisa. वहां पर बाजार हुआ करते थे इस जंक्शन के वहां पर, जहां पर जवान बच्चे, लड़कियां, लड़कों को 10 पैसे में खरीदा जाता था। And when that used to happen, और जब ऐसा हुआ करता there was था, so much of exploitation in the community, बहुत सारा शोषण होता था समाज में, lot of illiteracy. बहुत अशिक्षितता थी। There was a young boy एक जवान लड़का था उस जमाने में, in England इंग्लैंड में, who came जो वहां पर आता है and he changed the situation. और इसने उस पूरे माहौल को बदल डाला। His name is John Hawksworth. उसका नाम है जॉन हॉक्सवर्थ। I was checking on who this guy is. और मैं इस जंक्शन पे इस नाम को पढ़ने के बाद छानबीन किया कि ये बंदा है कौन। Why would he leave all of that and come to a place like Tiruvalla? वो अपने इंग्लैंड की ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर ऐसे तिरुवल्ला नाम के गांव में आया क्यों? So I read his story, तो मैंने उसकी कहानी को पढ़ा and his story goes like this. और उसकी कहानी इस तरह से थी। As a 5-year-old boy, 5 साल का जब वो छोटा बच्चा ही था, he was sitting in the meeting like this. वो ऐसी एक सभा में बैठा हुआ था And the preacher was preaching about overseas mission. और प्रचारक जो था वो वहां पर खड़ा होकर अपने गांव को छोड़कर बाहर समुद्र पार कर कर बाहर जाकर सेवा करने के विषय में प्रचार कर रहा था, Hoping that he could raise some funds. इस आशा में कि शायद कुछ पैसा मिल जाए वहां की सेवकाई के लिए। So after he preached, और उसके प्रचार के बाद he passed the offertory plate. उसने वो दान की पेटी भेज दिया। So the offertory plate came in front of everyone, and everybody was putting their pounds, they were putting their money in. और दान की पेटी सभा मंडली में चलाई गई और सब लोग अपना पैसा डालने लगे। Finally, the plate came in front of John Hawksworth, और अंत में जॉन हॉक्सवर्थ के पास वो पेटी आई। 5-year-old. 5 साल का बच्चा है। So the usher came with the plate. और वो जो व्यक्ति था जो प्लेट लेके आ रहा था या फिर पेटी लेके आ रहा था, So this little boy said, please lower it a little bit. उस बच्चे, छोटे बच्चे ने कहा उसको थोड़ा और नीचे करो। So he lowered it a little bit. वो उसने थोड़ा और नीचे किया। Then he said, please lower it a little bit more. उसने बोला थोड़ा और नीचे करो ना अंकल जी। So he lowered it a little bit उसने थोड़ा more. और नीचे कर दिया। Small boy. छोटा सा लड़का 5 साल का। Finally he said, you put it on the floor. और अंत में उसने कहा अच्छा एक काम करो जमीन पे ही रख दो। After it was put on the floor, और फिर अंत में उस व्यक्ति ने जमीन पे रख दिया दान की पेटी। this 5-year-old boy stepped on the plate, ये बच्चा उस प्लेट पे चढ़ता है looked up to heaven, and he said, और स्वर्ग में देखकर कहता है, God, I have nothing परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं है देने को, but my life to offer you. लेकिन मेरा जीवन है वो मैं आज देता हूँ। That's how slave trade ended in Malapalli. और इस बच्चे के द्वारा वहां पर गुलामी की प्रथा बंद होती है। That's why I get emotional when I reach Tholaseri. इसलिए मैं जब वो उस जंक्शन में पहुंचता हूँ मैं भावनात्मक हो जाता He हूँ। could have been there. वो अपने इंग्लैंड में रह सकता था, Why did he come?
क्यों आया वो यहाँ पर इस गांव Because में? he offered his little life into the hands of God. क्योंकि उसने अपने छोटे से नन्हे से जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। Young person, this evening, परमेश्वर के बच्चों, आज की शाम would you give your little life to Christ? क्या आप अपने नन्हे जीवनों को परमेश्वर के हाथों में देंगे? As the worship team comes up, जैसे आराधना दल आगे आती I है, want to give you 5 to 10 minutes. मैं आपको कुछ 5 से 10 मिनट देना And I चाहता want to हूँ ask you, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, are there jars you need to leave behind? क्या आपके पास अभी भी ऐसे कुछ घड़े हैं जिसको आपने छोड़ा नहीं? Are there lollipops you need to throw out? क्या आपके पास अभी भी ऐसे लॉलीपॉप है जिसको आपने फेंका नहीं लेकिन फेंकने की जरूरत है? Are there nails that you need to remove? क्या ऐसे कुछ दीवारों पे कीले हैं आपके हृदय के अंदर जिसको आपने निकाल के फेंका नहीं? Would you clean your temple? क्या आप अपने मंदिर को शुद्ध करने के लिए तैयार हैं? Would you start spending time in God's word? क्या आप आज से परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएंगे? Would you start obeying God's word? क्या आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे? Not discussing it, not debating it, but obeying it. उसको लेकर चर्चा करना नहीं, वाद विवाद करना नहीं लोगों के साथ, लेकिन परमेश्वर के वचन में खुद समय बिताना। Would you take radical decisions? क्या आप कुछ मूलभूत कदमों को उठाएंगे? Would you say, God, I take a decision to cut these ties, to cut these relationships, to block those numbers. I am not the same again. I am a new creation. I'm going to say Tata Bye-bye, and like Josiah, I'm going to burn them so that I'm not going to leave any option to return. क्या आप ये कहने के लिए तैयार है, परमेश्वर मैं कुछ ये ठोस कदम उठाऊंगा, मैं कुछ नंबर डिलीट करूंगा, कुछ जगहों से अपने आप को दूर करूंगा और मैं योशिया के समान अपने आप को उपलब्ध बनाऊंगा ताकि मेरे द्वारा एक बेदारी की हवा चले? This night is the night for radical decisions. ये रात ऐसे मूलभूत निर्णयों की रात है। Not just a night for feeling good, केवल अच्छा महसूस करने वाली रात नहीं है मेरे but प्रियो, to tell God, God, I have counted the cost and I'm willing to pay the लेकिन price. परमेश्वर से मुखामुख बात करने की रात है जिसमें आप परमेश्वर को देख के कहो, मैंने कीमत देखी है, उसको आलोचना किया है और मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। You might be 20, 13, 8 or even 5. आप हो सकता है 20 के होंगे, 18 के होंगे या फिर शायद 5 साल के हो। If you would put your life into the hands of God, क्या आप अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में देंगे? He will use you वो आपको इस्तेमाल करेगा to turn a nation back into एक righteousness. पूरे राष्ट्र को परमेश्वर के पास, धार्मिकता के पास लौटा के लाने के Are लिए। you willing to make that decision tonight? क्या आप उस निर्णय को लेने के लिए तैयार हैं? Are you willing to make that decision tonight? क्या आप वो निर्णय लेंगे? Are you willing to say, yes, Jesus, I make that decision? क्या आप वो ये कहेंगे, हाँ प्रभु यीशु, मैं वो कदम उठाता हूँ? I'm stopping. I'm fed up playing games with you. मैं आपके साथ खेल खेल कर थक चुका हूँ, I'm giving excuses मैं बहाने दे दे के थक चुका हूँ and playing this whole concept of Christianity and wearing this mask on Sunday and doing all the drama. I am fed up. मैं मसीहत का ढोंग खेल खेल के थक चुका हूँ, हर संडे को एक नकाब पहनता हूँ, बाकी दिनों में असलियत बाहर आती है, मैं ये दोगली जिंदगी जी जे के थक चुका हूँ। This evening I come to you. आज की रात मैं आपके पास आता हूँ। Would you make a decision like that? क्या आप एक ऐसा निर्णय लेंगे प्रियो? God wants to turn nations back to Him. परमेश्वर राष्ट्रों को बदलना चाहता है। And let me tell you, He doesn't need 2 people. He just needs 1 Josiah. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको 200 की जरूरत नहीं, उसको केवल एक योशिया की जरूरत है। He doesn't need 2. He just needs 1. उसको 2 की भी जरूरत नहीं, उसको 1 की ही जरूरत है। He needed only 1 John Hawksworth. उसको केवल एक जॉन हॉक्सवर्थ की जरूरत थी, He needed only 1 David. उसको केवल एक दाऊद की जरूरत थी। Would you be that person this evening? क्या आप वो एक व्यक्ति बनने के लिए तैयार हो? Would you say yes to Jesus? क्या आप प्रभु को, यीशु को हाँ बोलोगे? Jesus, my life is unconditionally yours. प्रभु मेरा जीवन बेशर्तीले रूप से, बिना किसी शर्त के, Unconditionally yours. बिना किसी शर्त के मैं तुझे देता You हूँ। write your story in my life, God. तू अपनी कहानी इस जीवन में I लिख। lay my desires, my ambitions, my everything at the altar. मेरी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को, कल्पनाओं को, सपनों को मैं तेरे वेदी पर डाल देता What हूँ। He did through Josiah, तूने जो योशिया के द्वारा किया, what He did through Tommy, तूने जो टॉमी के द्वारा what किया, He did through John Hawksworth, तूने जो जॉन हॉक्सफोर्ड के द्वारा किया, what He did through Thomas Matthew Uncle, तूने जो थॉमस मैथ्यू अंकल के द्वारा किया, He will do through you and me तू मेरे द्वारा भी कर सकता if है। you are willing to surrender it all. आप क्या उसको प्रति समर्पण करेंगे? This evening is an evening to surrender. आज की शाम एक समर्पण की रात है। Sign to God's purposes कृपया करके परमेश्वर की योजनाओं के लिए अपनी हामी and say, भरे Jesus, I'm all yours. और परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं आपका हूँ, यीशु मैं आपका हूँ। Would you stand up where you are? क्या आप अपने स्थानों पे खड़े होंगे? And as we spend some time singing and worshiping the Lord,
I want you to make those decisions, those radical decisions in your life. और जैसे समय कुछ आराधना में हम बिताते हैं, मैं चाहता हूँ आप अपने अंदर वो निश्चय को करें, वो निर्णयों को लीजिए जो आपके जीवन को बदलने वाले साबित हो। What your parents did not do, what your grandparents did not do, God is asking you to put your hand and say, enough is enough. जो आपके माँ बाप ने नहीं किया, जो आपके दादा दादी नाना नानी ने कभी नहीं किया, क्या आप उसके प्रति अपने हाथों को बढ़ाकर बोलेंगे, प्रभु बहुत हुआ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। The high places that your forefathers left untouched, God is calling you to go and destroy it completely. वो ऊंचे गढ़ जो आपके पूर्वजों ने अभी तक नहीं तोड़ा और उसको सदियों से सहते आ रहे हैं, क्या आप कदम उठाने के लिए तैयार हैं और कहने के लिए तैयार हैं, मैं तोड़ूंगा उसे? You like Tommy, you need to say, God, I know you. I'm going to make a difference in my generation. क्या टॉमी के समान आप कहेंगे, परमेश्वर मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे द्वारा एक बदलाव ला सकते हो इस जमाने में? I surrender my life completely into your hands. मैं अपना जीवन पूरी रीति से तेरे हाथों में सौंपता हूँ। And I ask you, God, to take control of my life. परमेश्वर आप मेरे जीवन पर पूरा नियंत्रण ले। No strings attached. कोई शर्तें नहीं, No conditions. कोई शर्तें नहीं, Full surrender. पूरा का पूरा समर्पण। And I can tell you, और मैं आपसे कहता हूँ, the God of Josiah is alive and well today. योशिया का परमेश्वर आज भी जीवित है और कार्य करने के लिए योशियाओं को ढूंढ रहा है। What he did for him, he will do for us. जो उसने उसके लिए किया, वो आपके लिए भी करने के लिए तैयार है। If you mean business with God, God will mean business with you. अगर आप परमेश्वर के साथ गंभीर होने के लिए तैयार हो, परमेश्वर भी आपके साथ गंभीर होने के लिए तैयार है। Just say, God, I am here. बस कहिए, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, I'm young. मैं जवान हूँ, I'm weak. मैं कमजोर हूँ, I'm not talented. मैं शायद टैलेंटेड नहीं हूँ, I'm not gifted. मेरे पास कोई वरदान नहीं I है, don't have the family background. मेरी पृष्ठभूमि कुछ अच्छी नहीं है। Doesn't matter, my friend. पर मायने नहीं रखती मेरे प्रिय। You are joining a commander who's never lost a battle. तू एक ऐसे सेनाध्यक्ष के साथ खड़े होने के लिए आगे आ रहा है जिसने आज तक एक युद्ध नहीं हारा। The Lord is marching on. परमेश्वर आगे बढ़ रहा है And he's asking for us to join his army this evening. और वो चाहता है उसकी सेना में आप शामिल हो जाए। Would you say, yes, Lord? क्या आप कहेंगे, हाँ प्रभु? Yes, Lord. हाँ प्रभु।